दोस्तों, इन दिनों इजराइल की चर्चा पूरी दुनिया में है। कारण इजराइल और हमास के बीच चलने वाला युद्ध है। लेकिन हम यहाँ इजराइल के युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको उस छोटे से देश के बारे में वो रोचक तथ्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि इतना छोटा देश आखिर इतना डेवलप और पावरफुल कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, लेकिन ये देश क्षेत्रफल के मामले में काफी छोटा है। अगर भारत के राज्य से इसकी तुलना की जाए तो ये मणिपुर से भी छोटा है। इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर भारत से तुलना की जाए तो इजराइल का आकार भारत का 0.67% है। इसकी कुल आबादी है 85 लाख, यानी भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इजराइल देश की आबादी है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन से टूटकर ही इजराइल बना था। दोस्तों, इजराइल छोटा जरूर है, लेकिन काफी ताकतवर और समृद्ध देश है। उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कुल सैन्य बल 6.46 लाख है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शुमार है जहां पर महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ यहूदी महिलाएं ही सेना में शामिल हो सकती है। साल 2021 तक इजराइल की सेना में महिलाओं की भागीदारी 40% है। ये महिलाएं हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूमती है। उन्हें बॉर्डर से लेकर देश के हर कोने में कार्यरत किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो यातायात के नियम हर जगह अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी देशों में एक बात कॉमन है कि गाड़ी चालक चाहे वो 2 व्हीलर गाड़ी चलाता हो या 4 व्हीलर, दोनों के पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश बताया जाता है जहाँ साइकिल रखने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। दोस्तों, इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो चुका था। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर जीवित कर दिया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई और हिब्रू को इजराइल की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। इजराइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जिनमें अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच शामिल है। लेकिन क्या बात है दोस्तों, है ना, जहां हम आज भी अपनी मातृभाषा हिंदी की जगह इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहीं इजराइल ने सबसे हटके अपनी ही भाषा को फिर से शुरू कर बरकरार रखा है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां जन्म हुए किसी भी देश के बच्चे को तुरंत नागरिकता मिल जाती है, और अगर इजराइल के किसी भी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो उसे भी इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है। वो जब चाहे तब अपने देश इजराइल में आकर रह सकता है। इजराइल की वायुसेना विश्व में 6ठे नंबर की वायुसेना है। ये देश न केवल किसी भी हमले में जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में जवाब देने की क्षमता रखता है। इजराइल पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच स्थित एक देश है। यह उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम और दक्षिण में मिस्र से घिरा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम एक पवित्र शहर है जो 3 प्रमुख धर्मों यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल की करेंसी शेकेल है। दोस्तों, इजराइल में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें यरूशलेम में पश्चिमी दीवार, पवित्र सेपुल्चर और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। इजराइल में कई प्राकृतिक आकर्षण भी है, जैसे कि मृत सागर, गैलीलिया का सागर और एलात का लाल सागर रिसोर्ट। दोस्तों, इस छोटे से देश में कई चीजें देखने और करने के लिए है। आप ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं, प्राकृतिक आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं, समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं या नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। इजराइल में हर किसी के लिए कुछ है। और क्या आप जानते हैं कि इजराइल को स्टार्टअप नेशन का लेबल दिया गया है? ये 3000 से अधिक हाईटेक कंपनियों और स्टार्टअप का घर है। इसके प्रसिद्ध हाईटेक उत्पादों में चेक पॉइंट, बेबी सेंस, इंडिगो, वेज और मोबाइल आई शामिल है। इजराइल में प्रति व्यक्ति घरेलू कंप्यूटर का प्रतिशत भी सबसे अधिक है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ 15 साल की उम्र में इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार के हर सदस्यों को हथियार चलाना आता है। महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने, लेकिन हथियार साथ लेकर चलती है। अगर किसी ने इजराइल को दुश्मन बना लिया तो मान लीजिए कि इजराइल बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगा। इजराइल का मूल मंत्र है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने करके दिखाया है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है।
तथा इजराइल के प्रत्येक नागरिक का कुछ समय के लिए सेना में काम करना भी अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का ही बेटा क्यों ना हो। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।